हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो से हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 दोलन गति स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दोलन गति में हमें मुख्यतः आवर्त गति और सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ना है। जो आपकी सरल आवर्त गति है वो आपकी दोलनी गति से संबंधित है। कौन सी गति से संबंधित है? दोलनी गति से संबंधित है। तो हमें यदि सरल आवर्त गति को ठीक प्रकार से समझना है तो हमें दोलनी गति को समझना पड़ेगा, और यदि हमें दोलनी गति को ठीक प्रकार से समझना है तो हमें आवर्त गति को ठीक से समझना होगा। तो आज के वीडियो में हम आवर्त गति को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर्त गति एक ऐसी गति होती है जिसमें आपका जो कण रहता है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को क्या करता है? दोहराता है। यही क्या होती है? आपकी आवर्त गति होती है। यदि कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करता है? दोहराता है। जैसे कि आपकी स्कूल कितने बजे लगती है? मान लेते हैं 11 बजे। आपकी स्कूल 11 बजे लगती है। उसके अगले दिन में कितने बजे लगती है? 11 बजे लगती है। उसके अगले दिन में कितने बजे लगती है? 11 बजे लगती है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? आपकी जो प्रोसेस है वो रिपीट हो रही है। मतलब 11 बजे स्कूल लगा, अगले दिन 11 बजे लगेगा, फिर 11 बजे लगेगा। मतलब इसमें यदि आप इसे सामान्य उदाहरण समझना चाहें तो यहाँ एक निश्चित समय 11 बजे स्कूल लगी, फिर 24 घंटे बाद फिर 11 बजे स्कूल लगेगी, फिर 24 घंटे बाद फिर 11 बजे स्कूल लगेगी। मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद वही प्रक्रिया क्या हो रही है? आपकी रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार के यदि इसी को मैं किसी कण से संबंधित कर दूं तो इसे क्या कहेंगे हम? आवर्त गति। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपके एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? ये आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ कोई आपका कण हो गया। ओके, अब ये कण यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसा पूरा घूमता है और वापस कहाँ जाता है? इसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर ये वही गति को अब क्या कर रहा है? अपनी दोहरा रहा है। देखिए, फिर वापस आ गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये क्या है? ये भी एक आवर्त गति का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका कण है ये वाला एक निश्चित समय, मतलब कि हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में उसे प्रारंभ में 15 मिनट लगते हैं, तो हर 15 मिनट बाद वो ऐसे कर रहा है। पहला 15 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा 15 मिनट। अर्थात एक समवर्ती गति में यही तो होता है। आपका कण यहाँ से स्टार्ट करता है, पुनः लौट के यहाँ आ जाता है, फिर से वो यही प्रक्रिया को यदि दोहराता है तो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? आवर्त गति का एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पर आपका एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। जैसे कि यदि हम बात करें, आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है किसी कीड़े का चढ़ना उतरना। ये भी किसका उदाहरण है? आपके आवर्त गति का उदाहरण है। कैसे? चढ़ना उतरना। जो आपका कीड़ा है वो क्या करता है? वो दीवार पर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। मतलब वो अपनी गति, उसकी गति क्या है? चढ़ना उतरना। चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा। मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपनी गति को क्या कर रहा है? पुनः दोहराने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। मतलब ये जो है एक कीड़े का चढ़ना उतरना भी एक किसका उदाहरण है? आपकी आवर्त गति का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ये होती है आवर्त गति। जैसे कि यदि हम बात करें कीड़े के संदर्भ में, यदि हम कीड़े के संदर्भ में बात करें तो ये हो गई हाइट, ये हो गई उसकी हाइट, और ये हो गई वो सतह जहां पर वो क्या है? आपका खड़ा है। मतलब जहां पे वो खड़ा है। अब क्या होगा? वो ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिर रहा है। मतलब इस समय अंतराल के बाद वह अपनी गति को वही कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक उसने इस प्रकार किया, फिर वो वही गति को फिर से कर रहा है, फिर वही गति फिर से कर रहा है। मतलब यहाँ भी उतरे कर रहा है, यहाँ भी उतरे कर रहा है, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा। तो ये भी क्या है? आवर्त गति का एक प्रमुख उदाहरण। मतलब आवर्त गति एक ऐसी गति होती है जिसमें आपका कण एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है। ये हो गई आपकी आवर्त गति। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि दोलनी गति क्या होती है। बात में आपकी दोलनी गति क्या होती है? देखिए, जो आपकी दोलनी गति होती है, दोलनी गति भी एक प्रकार से आवर्त गति ही है। दोलनी गति क्या है? आपकी आवर्त गति है।
आवर्त गति में क्या होता है कि जो आपका कण रहता है वो एक निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है। उसी प्रकार दोलनी गति में भी होता है। दोलनी गति में भी जो आपका कण रहता है वो एक निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है। अब बात आती है फिर आवर्त गति और दोलनी गति में अंतर क्या रह जाएगा। अंतर केवल इतने बात का रहता है कि ये जो आपकी गति होती है वो एकदम इधर उधर होती है। इस गति की प्रमुख विशेषता है कि वो इधर उधर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा झूला, जब हम झूला झूलते हैं तो क्या होता है, माने तो झूला है आपका, ये क्या है झूला। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आपका झूला है आप उसमें बैठे पहले जाएंगे, आप ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है आपका, आप एक निश्चित समांतराल के पश्चात पहले ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर गए, फिर नीचे जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो। मतलब वहां आप अपनी गति को दोहरा रहे हो, किंतु वो आपकी इधर उधर हो रही, मतलब पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है। तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहते हैं, दोलनी गति। मतलब दोलनी गति एक प्रकार की आवर्त गति है। इस गति की यह विशेषता है कि ये इधर उधर गति से इंग्लिश में अच्छे से यदि हम कहें तो इसे कहा जाता है टू एंड फ्रो। इसे कहा जाता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का अर्थ होता है हिंदी में इधर उधर। मतलब कि टू एंड फ्रो मतलब कि इसमें होती है प्रकार क्या गति, जैसे झूला जाता है आपका आगे जाएगा फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है। मतलब वही गति दोहरा रही किंतु वो इधर उधर हो रही, मतलब इधर फिर उधर, इधर फिर उधर। इसलिए इस प्रकार गति को कहते हैं दोलनी गति। ओके, अब देखिए आवर्त गति में केवल इतना बोला जाता है कि यदि आपका कण एक निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। जबकि दोलनी गति में एक निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराएगा। जैसे कि ये आपका मान लो झूला है, वो पहले ऐसे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपकी पेंडुलम की, जो आपका पेंडुलम रहता है, आपका पेंडुलम ऐसे रहता है, पेंडुलम वॉच में वो इधर जाता है फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाएगा, फिर मतलब कि ऐसे चलते रहता है। मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि आपका कण है यहाँ फिर जा रहा है यहाँ, मतलब कि वही गति को फिर दोहराता है। यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वैसी गति को दोहरा रहा है। मतलब ये भी क्या है आपकी एक प्रकार से आवर्त गति, किंतु ये भी क्या हो रही है आपकी इधर उधर, ये इधर और ये उधर। तो इसलिए जो आपका पेंडुलम की गति को कौन सी गति का उदाहरण होता है, आपकी दोलनी गति का उदाहरण होता है। ओके, अब देखिए दोलनी गति में एक प्रमुख विशेषता होती है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व यदि किए होंगे कि जो आपका कण रहता है वो क्या करता है, अपनी माध्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। माध्य स्थिति मतलब जैसे कि हम पेंडुलम की बात करें, ये जो पेंडुलम था जब रुका हुआ था तो ये थी इसकी माध्य स्थिति, ये वाला बिंदु क्या थी, इसकी माध्य स्थिति। अब जैसे मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा तो ये कहां जाएगी, इस साइड में जाएगी, वापस वो कहां आने का प्रयास करेगी, इसी स्थिति में आने का प्रयास करेगी। फिर मतलब क्या होगा, जैसे मैंने इसे धक्का दिया तो इधर जाएगी फिर इधर आएगी, इधर जाएगी फिर इधर आएगी, इधर जाएगी इधर आएगी, इधर आएगी, ऐसे चलते रहेगा और कुछ समय पश्चात वापस यही आ जाएगी। मतलब ये क्या है, ये इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जहां आपका जो कण रहता है वो साम्य अवस्था में रहता है। साम्य अवस्था का मतलब है कि वो रुका हुआ रहता है। ओके, तो दोलनी गति की प्रमुख विशेषता ये रहती है कि कण इसमें आपका एक निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी गति को तो दोहराता है, साथ ही साथ जो आपका कण रहता है वो अपनी माध्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। वो यही चाहता है कि अपनी माध्य स्थिति में आ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, ये मान लो आपका क्या है, कटोरा है। अब यहाँ पर आपने क्या रख दिया, बॉल रख दी हो। अब यदि इसे आप थोड़ा सा इसे पुश करोगे तो ये पुश भी होगा, कुछ समय पश्चात ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे करते करते वो अपनी मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति पर वापस आ जाएगा। ऐसे शुरुआत में तेज जाएगा फिर एकदम धीरे 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 होके यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है, आपकी दोलनी गति का। क्यों? क्योंकि इसमें प्रक्रिया तो दोहरा रही है लेकिन साथ ही साथ कण आपका माध्य स्थिति में आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आवर्त गति में ऐसा नहीं होता, आवर्त गति में आपका ऐसा नहीं होता। ये दोलनी गति का स्पेशल केस है कि इसमें जो आपका कण रहता है वो अपनी माध्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। मतलब यदि कण इस डायरेक्शन में क्या होता है, विस्थापित होता है, तो
जो है वो इस साइड में आने का प्रयास करेगा आपका कण। यदि आपका कण इस डायरेक्शन में विस्थापित होता है, मतलब आता है, तो कण अपनी माध्य स्थिति में जाने का ही प्रयास करेगा। यदि कण उधर जाने का प्रयास करता है तो उसकी विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा, जिस कारण वो वापस यही आने का प्रयास करेगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। हमने दिए तो गति, लेकिन वो वापस यही आने का प्रयास करेगा, किसी भी प्रकार से करे। तो ये होती है दोलनी गति की एक प्रमुख विशेषता कि दोलनी गति में जो आपका कण रहता है वो अपनी माध्य स्थिति में आने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब देखिए यह बात एक आती है कि माध्य स्थिति में आने का प्रयास कर रहा है आपका कण, तो कोई ना कोई ऐसा कारक तो होगा जो उसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि आपका कण क्या करता है, रुका हुआ था, साम्यावस्था की स्थिति में था, अपनी माध्य स्थिति में था। अब हमने इस पे क्या लगाए, फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में विस्थापित होता है, किंतु किस स्थिति में आने का प्रयास करेगा, इस माध्य स्थिति में आने का प्रयास करेगा, क्योंकि दोलनी गति में ऐसे होता है। यदि हम इसे इस डायरेक्शन में विस्थापित करते हैं तो पुनः वो माध्य स्थिति में आने का प्रयास करेगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा तो है, जब वो आगे की ओर जाता है तो उसे कोई पीछे की ओर खींचने का प्रयास करता है। जब भी ये आपका कण आगे की ओर जाता है तो पीछे की ओर खिसकने का, पीछे की ओर कोई क्या करता है, उसे खिसकाता है। तो यहाँ जो आपका बल रहता है वो क्या रहता है, बल रहता है। मतलब दोलनी गति में बल आरोपित होता है, जो क्या करता है, कण की गति का विरोध करता है। मतलब कण यदि इधर जाना चाहता है तो उसे पुनः वो माध्य से, मतलब कि कण यदि इस साइड में जाना चाहता है तो एक बल लगेगा, वो बल क्या करेगा, इस कण को पुनः इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, मतलब माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। अब यदि कण इस डायरेक्शन में आगे की ओर जाता है तो एक बल आरोपित होगा जो कि इसे इस डायरेक्शन में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, अर्थात माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। मतलब जिस दिशा में विस्थापन होगा, कण ने इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो जो आपका बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसे पीछे की ओर लाने का प्रयास कर रहा है, मतलब यह लाने का प्रयास कर रहा है। कण आपका इस दिशा में बढ़ना चाह रहा है तो आपका जो बल है वो क्या करने का प्रयास कर रहा है, इसे इस दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब दोलनी गति में जिस दिशा में विस्थापित, मतलब जिस दिशा में विस्थापन होगा, जिस दिशा में विस्थापन होगा, बल क्या होगा, उसके विपरीत होगा। विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। यदि विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो बल आपका इस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ जो बल आरोपित होता है कण के ऊपर, उस बल का मान होता है -kxn। उस बल का मान कितना रहता है, बल बराबर -kxn। ये वो बल है जो कण को क्या करता है, उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यदि कण इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बल आरोपित होगा और इसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। यदि कण इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला बल पुनः इस पे आरोपित होगा कण पे और इसे पुनः इस स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो वो बल क्या होता है, बल -kx⁴n। अब यहाँ जो n का मान है वो क्या क्या हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। मतलब जितनी भी आपके ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर मतलब विषम, जितने भी क्या आएंगे, विषम संख्या आएगी, वही क्या होंगे, आपके n का मान होंगे। मतलब जो आपका बल हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, या तो -kx⁴1, या तो क्या हो सकता है -kx⁴3 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है -kx⁵ हो सकता है, n के स्थान पे तो 5 आ सकता है, -kx�7 हो सकता है, -kx�9 हो सकता है। इसी प्रकार से आपको इवन मतलब कि ऑड नंबर लेंगे, विषम अंक लेंगे, इसके बाद 11 लेना है, फिर 13 लेना है, फिर 15, फिर 17, मतलब जितने भी विषम आएंगे हम वो अंक को यहाँ लेते हैं। अब इसका कारण क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं जो आपका बल है, मतलब कि जब भी दोलनी गति में बल और विस्थापन क्या रहते हैं, विपरीत दिशा में रहते हैं। मतलब यदि विस्थापन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बल विपरीत डायरेक्शन में लगेगा और इसे यहाँ लाने का प्रयास करेगा। बल यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी विस्थापन यदि इस डायरेक्शन में हो रहा है तो बल आपको कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा और कण को यहाँ लाने का प्रयास करेगा। मतलब बल और विस्थापन बराबर तो होंगे किंतु एक माइनस चिन्ह का क्या आ जाएगा, फर्क। मतलब कि जितना वो आगे की ओर विस्थापन होगा उतना ही बल पीछे की ओर लगेगा। बल और विस्थापन है सेम वैल्यू में, माना मैंने जब का विस्थापन हो रहा है 5 मीटर हो रहा है तो जो बल लगेगा वो 5 न्यूटन ही लगेगा। 5 मीटर आगे विस्थापित हो रहे हो, 5 न्यूटन बल ही लगेगा, किंतु दिशा इनकी क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब आपको बल और विस्थापन की सदैव क्या, बल और विस्थापन की दिशा को क्या रखना है, एक दूसरे के सदैव विपरीत रखना है। अब देखिए मैं पहला केस ले लेता हूं आपका,
ये हो गई आपकी माध्य स्थिति कण की। अब आपका कण जाने का प्रयास कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, मतलब कि जो विस्थापन हो रहा है एक्स, जो विस्थापन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। और एक बार जो आपका कण है वो इस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करता है। देखिए ये क्या है आपकी माध्य स्थिति। माध्य स्थिति का मतलब होता है जहां कण रुका हुआ रहता है, अर्थात जीरो, जैसे कि आप संख्या रेखा में देखते होंगे, ये रहता है आपका जीरो, इधर रहता है +1 +2 +3, इधर क्या रहता है -1 -2 -3। तो देखिए ये आपकी माध्य स्थिति, इस साइड में जितनी भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और इस साइड में जितनी भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, आपकी निगेटिव होगी। वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि आपका जो x की पावर है वो कितनी आपकी 3 है। x की पावर कितनी आपकी 3 है, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है माइनस के x की पावर 3 है, मतलब यहाँ जो बल लगेगा वो इतना लग रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। हम इसे प्रूव कर रहे कि उसने 1 3 5 7 9 11 13 क्यों लिया, वो 2 भी तो ले सकता था, 4 भी ले सकता था, तो ऐसा क्यों लिया वही प्रूफ कर रहे हैं। देखो जैसे अब मैं मान लेता हूँ जो आपका कण है वो इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। प्लस डायरेक्शन में मान लेता हूँ वो 2 मीटर क्या कर रहा है, आपका विस्थापन तय कर रहा है। अब इस 2 का मान रखिए इस x के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा माइनस के, x के स्थान पे हमें क्या रखना है 2 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 3, तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है आपका 8 होता है। कितना होता है आपका 8 होता है, मतलब कितनी वैल्यू हो गई आगे आपकी -8 की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, -8 की। मतलब यहाँ जो आपका जब कण आगे की हो जाएगा जो बल लगेगा वो कितना लगेगा आपका -8 के लगेगा। कितना बल लगेगा, -8 के। मतलब यदि मैं x की पावर 3 रखता हूं या इसके स्थान पे मैं x की पावर 5 रखता या इसके स्थान पे मैं x की पावर 7 रखता, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगी, सदैव कैसे मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सदैव क्या है, यदि मैं इसकी पावर 5 कर दूं तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है आपका 32 होता है। मतलब यहाँ भी हमें जो आंसर मिलता है वो किस में मिलता है, आपको नेगेटिव में मिलता है। और बात सही भी है कि यदि आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो बल आपके विपरीत लगेगा। ओके, अब हम दूसरी परिस्थिति मान रहे हैं कि आपका जो कण है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और x विस्थापन तय कर रहा है। इस x का जो मान है वो कितना है आपका -2 है। तो फॉर्मूला लगाते हैं -k(x³). अभी भी जो बल है उतने लगा, बताइए 2 का मान कितना है आपका, -k जैसा का वैसा। 2 का मान कितना है, -2। 2 का मान कितना है आपका -2, और -2 की पावर कितनी है, 3 है। -2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, -2 × -2 × -2, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस इंटू ये -2 जैसा का वैसा, प्लस माइनस -4 2 8। मतलब इसका मान कितना होगा आपका -8, तो -k × -8, -8 × -k, माइनस माइनस प्लस, तो +8k। मतलब यदि इस डायरेक्शन में x बराबर -2 आपका क्या होता है, विस्थापन होता है, x -2 विस्थापन होता है, तो जो बल लगेगा वो कितना होगा, +8k होगा। देखिए विस्थापन माइनस में हो रहा है और आपका जो बल लग रहा है वो प्लस में लग रहा है, मतलब कि जो हमने सूत्र निकाले वो सही निकाले हैं, +8k। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर पावर रहती है आपकी 2 की, यहाँ पर आपकी पावर कितनी रहती, 2 की रहती। मैं यहाँ हम मान लेते हैं कि m की पावर 2 4 6 8 10 हो सकती है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। x की पावर 2 रहती, तो बताइए अब क्या होता है, आपके -2 की पावर कितनी होती है, आपकी 2 होती। -2 की पावर 2 का मान कितना होता है आपका +4 होता। और यदि मैं बात करूं आपके 4 और इंटू -k का गुणा करता है तो कितना मिलता है, -4 के मिलता, अर्थात जो बल लग रहा है वो कितना लगता है आपका F बराबर -4k। अब देखिए कैसे संभव है कि आपका जो ये बताना क्या चाह रहा है हमें कि विस्थापन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या है, आपका बल लग रहा है। देखिए यहाँ विस्थापन की दिशा माइनस की ओर है, तो आपके बल की दिशा किसकी ओर है, माइनस की ओर है। किंतु क्या कभी ऐसा होता है कि बल कि विस्थापन जिस डायरेक्शन में हो बल भी उसी डायरेक्शन में, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा होता है कि यदि विस्थापन इस डायरेक्शन में तो बल इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पावर 2 कर दूं, पावर 4 कर दूं,
पावर 6 कर दूं या पावर क्या कर दूं 8 कर दूं, तो ये नियम क्या हो जाता है अपना रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ जब x की पावर 3 थी तो यहाँ क्या आ रहा था हमारा प्लस का 8 क्या आ रहा था, मतलब यदि विस्थापन माइनस है तो ये प्लस है, मतलब माइनस प्लस होने का मतलब जैसे कि एक राशि प्लस में दी हुई है, एक राशि माइनस में दी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, बल की जो डायरेक्शन है वो विस्थापन की डायरेक्शन के विपरीत है। ओके, मतलब यहाँ हमने x की वैल्यू कितनी आई थी -2, यहाँ में f की वैल्यू कितनी आई थी प्लस, मतलब कि विस्थापन जिस डायरेक्शन में हुआ है बल उसके विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है यदि आप इस सूत्र का पालन करते हैं, और ऐसा होता भी है आपकी दोलनी गति में। किंतु यदि मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ तो यहाँ को क्या प्राप्त होता है -4k, और -4k हमें ये बताता है कि विस्थापन की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके बल की भी है। तो क्या ऐसा होता है आपके दोलनी गति में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोलनी गति हमेशा में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में विस्थापन होता है उसकी विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, बल होता है। यही कारण है कि हम m का मान 2, 4, 6, 8 नहीं रखते, क्योंकि इससे जो आपका मतलब निकलेगा वो ही पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए हम m का मान केवल क्या रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 15, 17 या 19, फिर 21, आपको विषम वैल्यू रखना है। तो आपकी दोलनी गति क्या होती है? दोलनी गति एक प्रकार से आवर्त गति है जो कि इधर उधर होती है, जैसे कि झूला वही गति दोहराता है किंतु इधर उधर होती है। जैसे कि आप जब गिटार बजाते हैं, जैसे गिटार का कोई कोना ले लिया तो जब उसको करने के लिए टन ऐसे बजता है, तो जैसे यहाँ था आपने जैसे इसे ऐसे किए तो इधर जाता है फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, कुछ समय पश्चात जाके यहाँ रुक जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही अपनी गति को बार बार वो दोहरा रहा है किंतु इधर उधर होकर दोहरा रहा है, इसलिए इसे कौन सी गति कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि आपका झूला का दोलनी गति की क्या विशेषता है कि इसमें जो आपका कण है वो माध्य स्थिति में आने का निरंतर प्रयास करते रहता है। यदि इस डायरेक्शन में तो माध्य स्थिति में आएगा, मतलब इस गति में जो आपका बल और विस्थापन रहता है वो दूसरे के क्या रहता है, विपरीत रहता है। और उस बल का जो मान होता है वो -kxn होता है, जहां n की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 मतलब जितने भी विषम संख्या होती है वो होती है।